नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 जुलाई शुक्रवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 4 दिन पहले बड़ा गणेश मंदिर की गली में पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले व्यापारी को ब्लेड मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में इनका खौफ कम करने के लिए इनका महाकाल थाने से लेकर हर सिद्धि मंदिर तक जुलूस भी निकाला गया। दरअसल 24 खंबा माता मंदिर के पास रहने वाले दुकानदार नानूराम कहार से मंदिर के बाहर तिलक लगाने वाले भूपेंद्र और राजू और रवि नामक युवकों ने नशे की हालत में बहस की थी। तीनों नशे में धुत थे। इन्होंने नानूराम की साली निशा चौहान के सामने नानूराम के गले में ब्लेड मार दी थी। नानूराम का इलाज निजी अस्पताल में अभी भी जारी है। मंदिर के सामने रोजाना होने वाले तमाशे को खत्म करने के लिए पुलिस ने भूपेंद्र, राजू और रवि को दबोच लिया। फिर इनकी जमकर कुटाई की गई। तीनों का भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जुलूस निकाला गया। इनसे अपराध नहीं करने की कस्में खिलाई गई। यह माजरा देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई प्रशंसनीय है, क्योंकि श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहर होने वाली हरकतों के कारण मंदिर की प्रतिष्ठा खराब होती है और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। देखिए 19 तारीख को बड़ा गणेश की गली में जो कहरवाड़ी पे जाकर खुलती है दुकान लगाने की बात पर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिस वक्त नानूराम नाम के व्यक्ति के गले में ब्लेड से 3 लोगों ने चोट पहुंचाई थी। उनको कल मुखबिर सूचना से गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में धारा 307 का इजाफा किया गया है। आज उन लोगों को माननीय न्यायालय पेश किया। नागदा बाईपास के टोल नाके पर डकैती डालने से पहले 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। अंधेरे का फायदा उठाकर इनके 2 साथी भाग गए। इनसे सब्बल, रॉड, चाकू जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। फरार 2 आरोपियों की पुलिस को तलाश है। दरअसल यह बदमाश उजरखेड़ा हनुमान मंदिर के पास स्थित चमत्कारी त्रिशूल वाली जगह पर बैठे थे। इस जगह से थोड़ी ही दूर पर टोल नाका है। यहाँ बैठकर रईस पिता अब्दुल रहमान, शेर खान पिता अब्दुल रशीद खान, शेरू पिता अली मोहम्मद, फैजल पिता अकरम पठान और गोलू पिता अकरम पठान बैठकर टोल नाके पर डकैती की योजना बना रहे थे। इनके पास रॉड, सब्बल और चाकू जैसे हथियार थे। संदिग्ध हालत में बैठे युवकों को देखकर सड़क से गुजरने वालों को शक हुआ और इन्हीं में से किसी ने महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी की तो फैजल और गोलू तो भाग निकले, लेकिन रईस, शेरू और शेर खान पुलिस की पकड़ में आ गए। इन्हें पकड़कर कोर्ट पेश किया। यहाँ से तीनों को जेल भेजने का आदेश हो गया है। आइए महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम से ही जानते हैं पूरी घटना। यहाँ पर तत्काल फोर्स को भेजा गया था, जिसमें 5 लोग वहाँ पर थे। 2 लोग पुलिस को देख के भाग गए। उनके भी नाम आइडेंटिफाइड हुए हैं और 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। उन लोगों के पास तलवार, सब्बल और चाकू, लठ वगैरह बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन लोगों ने स्वीकार किया है कि वो डकैती की योजना बना रहे थे और पास के ही टोल टैक्स पर डकैती करने का उनका प्लान था। उनको जो पुलिस कार्रवाई है उसके बाद में न्यायालय पेश किया जा रहा है। माननीय न्यायालय से जो भी उनका निर्णय होगा वो संभवतः जेल जाए। कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई नहीं होती? केंद्रीय स्कूल के बच्चों ने 10वीं और 12वीं में शानदार रिजल्ट दिया है। कई बच्चों ने 90 परसेंटाइल से ज्यादा अंक हासिल कर केंद्रीय विद्यालय का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बहुप्रतीक्षित 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट जारी किए। अजमेर रीजन में आने वाले उज्जैन में सबसे पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया और दोपहर 2 बजे 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए। इस बार कोविड के कारण बोर्ड ने 2 भागों में परीक्षा ली थी और इसके एवरेज के आधार पर रिजल्ट घोषित किया। उज्जैन के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय विद्यालय के 12वीं के छात्र पुष्पराज पंत ने 92.4 का स्कोर किया। पंत ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 95 अंकों का स्कोर किया। आइए पुष्पराज पंत से ही जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी तैयारी की। मेरे 92.4% आए हैं और आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? दिन में 3 से 4 घंटे मेहनत करी है मैंने। आईपी में 96 और फिजिक्स में 95। इसका पूरा श्रेय किसको देते हैं? मैं इसका पूरा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। केंद्रीय स्कूल के ही छात्र हिमांशु शर्मा ने 90 परसेंटाइल का स्कोर किया। उन्होंने आईपी में 100 में से 97 अंक हासिल किए। मैंने दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई की। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स आईपी और मैथमेटिक्स हैं।
मैं आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके खुद की एक आईटी कंपनी खोलना चाहता हूँ। मेरे आईपी में 97 मार्क्स है और मैथमेटिक्स में 93 मार्क्स है। स्कूल के ही हर्ष शर्मा ने 84% अंक हासिल किए। सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को अभय न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इंगोरिया थाना क्षेत्र के गांव नरसिंगा में हरिजन समाज के करीब 40 परिवारों के लिए दबंग मुसीबत बन गए हैं। इन लोगों ने सरकारी रास्ते पर शौचालय बना दिया है और वहां से लोगों को निकलने नहीं देते। अगर कोई कुछ बोलता है तो इनकी पिटाई करते हैं। पूरी बस्ती को धमकाया जाता है। दबंगों से परेशान दलितों ने शुक्रवार को अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बताई। गांव के रहवासी बालू ने बताया कि गांव के दबंग भाइयों शफी शाह, बहादुर शाह, रशीद शाह पिता गुलजार शाह ने अत्याचारों की इंतहा कर दी है। शाह परिवार के तीनों भाइयों ने दलित बस्ती को जाने वाले मुख्य मार्ग पर शौचालय बनाकर आने जाने का रास्ता रोक दिया है। ग्रामीणों को यह रास्ते से निकलने नहीं देते और विवाद करते हैं। पूरी बस्ती वालों को धमकाया भी जाता है। सालों की प्रताड़ना के बाद पुराना स्कूल मोहल्ला के रहवासी शुक्रवार को उज्जैन कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे और मीडिया को भी आप बीती बताई। इस संबंध में बस्ती वासियों ने क्षेत्र के अधिकारियों और वरिष्ठों को भी सूचित किया, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। बस्ती वासियों का कहना है कि रास्ता बंद होने के कारण उन्हें आने जाने में परेशानी तो होती ही है, साथ ही मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में भी गांव का दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, जो कि काफी लंबा पड़ता है। आइए सुनते हैं पीड़ितों की दास्तान उनकी ही जुबानी। हाँ, वो रास्ता रोका है, वो लेटरिन बाथरूम सप्या आड़ी से सप्या है, एक थोड़ी जाली है, जाने आने जाने 40 घर है। 40 ये समय से 15 साल तो हो गया और ये लेटरिन बने ने 10 साल हो गया, 8-10 साल। वो तो अभी नहीं दिया कलेक्टर साहब, मैंने ये नहीं आए। हाँ, वो भी बोले थे कि वो साइन करके दे गया ऊपर के जाओ। मैं नरसिंगा रहता हूँ। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। नगरीय निकाय के चुनाव निपटने के बाद अब एक बार फिर पंचायत चुनाव का शोर शुरू हो गया है। जनपद और जिला पंचायत पर कब्जा करने के लिए भाजपा और कांग्रेस में तैयारी भी शुरू हो गई है। हालांकि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए थे। कांग्रेस को 4 जनपदों में अपनी सरकार बनाने की उम्मीद है, जबकि 2 में से उस पर खतरा मंडरा रहा है। उज्जैन, खाचरोद और बड़नगर जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 27 जुलाई को होगा, जबकि तराना, घटिया और महिदपुर में 28 जुलाई को सम्मेलन होगा। कांग्रेस को उज्जैन, घटिया, तराना और महिदपुर में अपने जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने की संभावना है, जबकि बड़नगर और खाचरोद उसके लिए टफ है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने बताया, जनपद के चुनाव हमारे उज्जैन जिले की 6 जनपद हैं, जो 6 जनपद में हम कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में ग्रामीण में हम आए हैं और हमारे जनपद सदस्य ज़्यादा जीत कर आए हैं। हम सभी जगह हमारी करीब मतलब सरकार जनपद हमारी बनने को जा रही है। उज्जैन की जनपद हमारी बनने को जा रही है। उसके बाद में हम तराना जनपद हम बनाने जा रहे हैं, घटिया जनपद हम बनाने जा रहे हैं और हम नागदा खातूर वाली जनपद भी हम बनाना चाह रहे हैं। खाली बन्नेगर में हमें दिक्कत है, पर हमें पूरा विश्वास है कि बन्नेगर की जनपद भी हमारी बनेगी। मेरे पास सूची है, हमारे पास उज्जैन के कम से कम 14 जनपद हमारे उज्जैन से जीत के आए हैं। हमारे 12 जनपद घटिया से जीत के आए हैं। हमारे 10 नागदा तराना है और 12 हमारे पास में नागदा में है। जलारिया मठ में शनिवार से वृंदावन के महामंडलेश्वर शिव महापुराण का वाचन करेंगे। सावन के महीने में शिव महापुराण के श्रवण को बेहतर माना जाता है। वृंदावन के महामंडलेश्वर इंद्रदेव सरस्वती शिव महापुराण का वाचन करेंगे। 23 जुलाई से 13 अगस्त तक यानी 21 दिन तक महाशिव पुराण का आयोजन होगा। शिव पुराण की शुरुआत से पहले राम घाट से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई झलारिया मठ पहुंचेगी। देश के कई हिस्सों से महापुराण सुनने के लिए भक्तगण आएंगे। इस दौरान 1.25 करोड़ शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। मीडिया कर्मियों को महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने बताया कि उनकी कथाओं का मुख्य उद्देश्य शाकाहार और व्यसन मुक्ति का संदेश देना है। आइए महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी से जानते हैं आयोजन के बारे में। कल 23 जुलाई है,
श्रावण मास का दूसरा पक्ष चालू है, यानी कि दूसरा हफ्ता चालू हो गया है। हम लोग जो है श्री धाम वृंदावन से श्रावण मास का जो चातुर्मास का परंपरा है हमारी, वो निभाते हुए आ रहे हैं। आज हमने यात्रा करते हुए विश्राम किया है, तैयारियां की हैं, कल से प्रारंभ होगा। शिव महापुराण 21 दिन चलेगा। पूरा श्रावण महीना महाकाल की नगरी क्षिप्रा के तट पर हम लोग निवास करेंगे, यहाँ रहने का सौभाग्य मिलेगा। नहीं, हमारे यहाँ तो चर्चा ही होती है और उस पर काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो सेवा है, मेरी जो सेवाएं हैं खुद की, वो सुबह 4 बजे प्रारंभ होती हैं हमेशा से। 3 बजे मैं उठता हूँ, मेरे क्रिया करता हूँ, व्यायाम करके प्राणायाम करके निकलता हूँ बाहर। 4 बजे मेरा शिविर शुरू होता है और 7 बजे शिविर समाप्त होता है। उसके बाद 7:30 बजे दूसरा सत्र शुरू होता है। उसमें हम व्यसन मुक्ति का शिविर लगाते हैं। पूरे देश के लोग आते हैं व्यसन मुक्ति के लिए, और हम आयुर्वेद पे काम करते हैं, नाड़ी वैद्य हैं, उस पर काम करते हैं। फिर वो शिविर चलता है हमारे यहाँ, हम मरीजों को देखते हैं। उसके बाद में फिर मांसाहार और उसके आदि के लिए हम कथा में 1 बजे से बैठेंगे, तो 3 घंटे कथा के माध्यम से पूरे विश्व को हम वो संदेश देते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले सुरक्षित कीजिए। महामंडलेश्वर जी ने समाज में बढ़ रही धर्मांधता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो ये पक्षधर हूँ कि समाज की जो दिनचर्या है वो उस तरह की है। हमारे समाज के अंदर जीवन शैली हमारी उस तरह की हो गई है, क्योंकि हम सभी लोग राजनीति से प्रभावित हैं। और आप जो भी किसी चीज़ के ऊपर बोलेंगे तो आपका, चाहे आप जितना भी अच्छा बोलिए, उसका विरोध करने के लिए कोई खड़ा जरूर है। और जब उसका विरोध होता है तो उसके सपोर्टर भी कुछ होते हैं जो उस पर आगे थापी डालते चले जाते हैं, और जो लोग जो बोलते हैं उनके भी सपोर्टर होते हैं। तो इसलिए जब दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है तो वो बात जो है वो इस तरह विस्फोट करती है कि पूरे समाज में एक रूप धारण कर लेती है आंदोलन का या झगड़े का या जिस चीज़ का भी आप समझ सकते हैं। और अब खबरें दे दनादन। प्रेस क्लब परिसर में प्रेस क्लब के सदस्य और उनके परिवार के लिए शनिवार को पहले, दूसरे और बूस्टर डोज के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने शिविर का लाभ लेने की अपील की है। गीत आर्ट एंड म्यूजिक क्लब द्वारा सरगम के सितारे कार्यक्रम का आयोजन 24 जुलाई को शाम 7 बजे नानाखेड़ा स्थित होटल शिव पैलेस में किया जाएगा। संस्था अध्यक्ष जयेंद्र रावल ने बताया, इसमें शहर के उभरते कलाकार प्रस्तुति देंगे। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या आपके पास कोई खबर की जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111440007 पर। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।